बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के जलसे, उनमें लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत, पोल्स, फिर इमरान खान का बयानिया और ऊपर से इस कदर महंगाई और इमरान खान साहब का बताना कि ये महंगाई किस वजह से हो रही है और खुदा न खास्ता श्रीलंका के हालात पैदा हो सकते हैं, ये सब बातें मिलकर दबाव डाल रही हैं मौजूदा हुकूमत पर, और सिर्फ हुकूमत पर ही नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी। अब ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और किस बुनियाद पर यह बातें की जा रही हैं इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अब इस पर बात हो रही है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और आखिर हुआ क्या कि वो जमातें जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पहले एहतजाज करती थी, इमरान खान साहब के दौर में एक वक्त था, घेराव भी किया गया था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन जो ही रजीम चेंज का मामला हुआ तो आप देखिए उस रजीम चेंज में सब चीज़ें ऐसे लगता है कि जैसे शामिल थीं कि इदारों को भी किस तरह से लाइन में लगा दिया गया, सब मिलकर एक ही लाइन पकड़ते नज़र आए। तो इसीलिए पूरी तरह से रजीम चेंज का एक मामला नज़र आता है। और अभी हालिया बयान अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर का, साबिक मुशीर कौमी सलामती अमेरिका के जॉन बोल्टन, उनका बयान कि किस तरह से हम रजीम चेंज करते हैं, बगावत और ये सब कुछ उन्होंने बता दिया, तो उससे भी इमरान खान साहब के बयानी को तक़वियत मिल रही है। इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं बड़े भरपूर जलसे कर रहे हैं। जंग में उन्होंने भी हालिया जलसा किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। फिर मौसम की खराबी को नहीं लोग देख रहे, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, भक्कर, लिया, जहाँ जहाँ इमरान खान साहब जा रहे हैं इतनी दुनिया, इतने लोग आ रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है जी कभी इन शहरों में कभी नहीं देखा गया इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। फिर जो सर्वेज हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान, तहरीक इंसाफ, बल्ले पर मोहर, हर कोई ये बात कर रहा है, जिससे दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कभी भी हुकूमत नहीं जीत सकती, कोई इनके पास कोई बात करने को है ही नहीं। इमरान खान को निकालने के लिए क्या किया जी, महंगाई बहुत है, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई की गई है इन 3 महीनों में कोई दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब आप देख लीजिए कि वो भी मामला अब खटाई में, यानी हुकूमत के पास उसके अलावा कोई बात ही नहीं कि जी हम देंगे, खुशखबरियाँ देंगे, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अब एक ही सूरत रह गई है कि एम्पायर को साथ मिलाया जाए। अब इसी हवाले से आप देखें कि इमरान खान साहब हों या बड़े बड़े सहाफ़ी हों, समीम इब्राहिम साहब ने पूरा इस पर प्रोग्राम किया है और उन्होंने बताया कि तारीख़ में जिस तरह के इल्ज़ामात या जो मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अभी नज़र आ रहे हैं, कोई भी ऐसा करता तो इस्तीफ़ा आ जाता। अब इमरान खान साहब ने एक और राज से पर्दा उठाया कि खुफिया मुलाकातें की गई हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज से। इमरान खान साहब जलसों में कह रहे हैं कि हमजा कुकड़ी से क्यों मिले तुम बताओ, और मरीम से मुलाकात का क्या एजेंडा था बताया जाए, क्यों मिले। ये तो मिसकंडक्ट है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए, एक आईनी ओहदे पर होते हुए जब आप इलेक्शंस करवा रहे हैं तो फिर हुकूमती शख्सियात से मिलना, और गैर हुकूमती शख्सियत, मरीम नवाज़ की तो कोई यानी सियासी तौर पर अगर आप रियासती तौर पर देखें ओहदा कोई सरकारी नहीं है उनके पास। वो अलग बात है कि उनको जंग में भी जनाब धाक बिठाने के लिए कि इमरान खान अब वहाँ जा रहे हैं तो जनाब मरीम का किस तरह रोब दबदबा दिखाएं। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला मरीम को, प्राइम मिनिस्टर का, 17 पुलिस की ही सिर्फ गाड़ियाँ थीं, और ये अखबारात में खबर छप चुकी है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। धांधली के हवाले से, धांधली के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के पास जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से जा रही हैं दरखास्तें कि देखें किस तरह से धांधली हो रही है। 100 यूनिट वाला मामला की बिजली फ्री की जा रही है, इसका ऐलान नहीं हो सकता था। फिर जो तब्दीलियां महकमों में की जा रही हैं वो नहीं हो सकती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि आइंदा ना करना, बस इस तरह की बात। अब ये जो मुलाकातें हुई हैं, हमजा कुकड़ी का कह रहे हैं जी इमरान खान जी हमजा कुकड़ी के साथ मिले हो, मरियम के साथ मिले हो, क्यों मिले हो, ये तो मिसकंडक्ट में आता है, ये नहीं हो सकता है। तो आप साफ बता रहे हैं, इदारे को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि जनाब झुकाव किस तरफ है, किसको इलेक्शन जितवाना है। यही वजह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से ही नहीं है, इन ख़ानदानों से ही नहीं है, हमारा मुकाबला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी है कि जो इनका इस वक्त एक मेंबर बना हुआ है PDM का। तो अब आप देखें समी साहब ने इसकी मिसाल दी अपने प्रोग्राम में कि 1977 में जस्टिस सज्जाद अहमद जान ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद ने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। तो उस वक्त हालात इतने भी नहीं थे जिस तरह अब इतना जोर पकड़ा हुआ इस मुतालबे ने, इतना भी नहीं था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सज्जाद अहमद जान ने इस्तीफा दे दिया। अब वो में आ रहा देखे जाएं तो अब तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए। फिर
चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और इसलिए उनके इस्तीफे की बात होने लग गई है और दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उनको डिफेंड करना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि आप देखें ना कि अगर तहरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार है तो उसके दफ्तर पर छापे पड़ते हैं, वहाँ फायरिंग होती है, वहाँ पर पुलिस उल्टा उसी पर मुकदमे कर देती है, छापे मारे जाते हैं, तो वहाँ से जनाब असलहा के जी वो लाइसेंस वाला भी हो, गार्ड से असलहा छीन लिया जाता है, गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और दूसरी तरफ गार्ड्स असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा, कोई नज़र किसी को नहीं आ रहा, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। तो जिससे अब इमरान खान साहब ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त बिल्कुल एक पार्टी बने हुए हैं और इसीलिए उनका अब ये इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए था। अभी कोई अखलाकी जुर्रत होती, ज़रा भी अखलाकियात होती तो इस्तीफ़ा आ जाता। अब ये कोई इमरान खान साहब की तरफ से ही अचानक ये मामला नहीं सामने आया। अगर हम देखें तो इसमें हमें तारीख नज़र आती है। मिसाल के तौर पर ममनुआ फंडिंग का मामला, वो भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से नज़र आता है। अभी सिंध में जब इलेक्शंस हुए हैं तो इत्तेहादी जमातों ने, फजल रहमान साहब की जमात हो, MQM हो, उन्होंने कहा जी ये सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इतनी धांधली, इतना वहाँ पर तशद्दुद, इसी पर इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वो कुछ नहीं हुआ। फिर आप ये देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे किस तरह से वो रुपये और वो सारा सेनेट इलेक्शंस में क्या कुछ हुआ, वीडियो सामने आई, कोई एक्शन उस वक्त भी नहीं हुआ। सिंध हाउस में जिस तरह लोटों को रखा गया, सारा कुछ जो हुआ, लाहौर के होटल में जो रखा गया, जिस तरह से सारा रजीम चेंज और जिस तरह यानी मुनहर फराकीन के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके वोट डलवा कर हमजा को जिस तरह वज़ीर आला बनवाया गया चीफ, उस वक्त भी उनको कुछ नज़र नहीं आया। फिर मुनहर फराकीन का मामला देखें, जो स्पेशल सीट्स पे लोग आए हुए थे, ओपन एंड शट केस था, लेकिन उसको रोका गया कि ज़मीनी इलेक्शन किसी तरह से हो जाए ताकि एक चांस है हमजा ताकि शायद जीत जाए उधर, तो फिर वो रह सके वज़ीर आला। वरना अगर शुरू में उसी वक्त फैसला आ जाता तो आज शायद हमजा शहबाज वज़ीर आला ही ना होते। इसको डिले किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनका नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया 5 लोगों का, और फिर हाई कोर्ट से फैसला आया कि जी ये नोटिफिकेशन आप जारी करें, क्या ड्रामा कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल एक पार्टी बना इलेक्शन कमीशन हमें नज़र आता है। फिर अब इमरान खान साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया की जो पोस्टिंग है बड़ी ज़बरदस्त जगह पर, वो उनको कैसे मिल गई है। अब द न्यूज़ की मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ, जंग अखबार का, अंग्रेज़ी अखबार, उसमें पूरा ये एक आर्टिकल छपा था और उसको आज तक कोई डिनाई नहीं कर सका कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इनके सुसर सईद मेहदी वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ के दौर में जेल में रखा गया था तो उस वक्त सईद मेहदी भी वहाँ पर थे नवाज शरीफ के साथ, और ये इलेक्शन कमिश्नर जाकर मिलते थे नवाज शरीफ से भी, और उसके बाद लॉबिंग भी की। इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लॉबिंग की, नवाज शरीफ को कहा जी मुझे सपोर्ट करें, और फिर उनसे लॉबिंग करवाई कि मौलाना को भी बनाना है। इस तरह से फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और ये सारा कुछ किया गया। अब जाहिर है कि वो उनको सर्व भी कर रहे हैं फिर, और अब अगर 17 जुलाई को कुछ गड़बड़ होती है, जिस तरह हमने सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में देखा, और कोई भी इलेक्शन हो रहा है, कोई एक ज़मीनी इलेक्शन भी होता है, वहाँ भी हम देखते हैं तशद्दुद होता है और क्या कुछ हो रहा होता है। तो इस सब का जिम्मेदार अब कहा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ठहराया जाएगा। तो लिहाजा जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है अदम एतमाद, तो इस्तीफ़े का जोर भी पकड़ रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं, अब मीडिया में भी बात हो रही है, सीनियर साफ़ी ये बात करने लगे हैं। तो अब देखते हैं कि किस वक्त तक इस इस्तीफ़े को क्या कहते हैं कि जनाब रोका जा सकता है, या कितना और मज़ीद अवामी दबाव आएगा तो ही इस बारे में कोई पेशरफ्त होगी। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।